ग्रामर में हर एक शब्द को अलग अलग बांटा गया है। जितने भी हम लोग शब्द बोलते हैं बातचीत के क्रम में, उसका यूटिलाइज अलग अलग होता है। जैसे कौन से शब्द वर्ब होते हैं, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इस तरह से शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। द वर्ड्स दैट बी राइट और से कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसको पार्ट ऑफ स्पीच नाम दिया गया है। वो 8 भाग है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन 8 भागों में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया है। पहला है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा कहते हैं। आप लोग हिंदी में भी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी को इंग्लिश में कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जय इज गोइंग टू द मार्केट विथ हिज डॉग टू बाई ए बॉल। जय जो है अपने कुत्ते के साथ बाजार जा रहा है एक गेंद खरीदने। यहाँ पर जय जो है पर्सन है, मार्केट प्लेस है, डॉग एनिमल है, बॉल थिंग है। एक ही लंबा सेंटेंस बना दिया जिसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग सारे चीज़ डिनोट कर रहा है। तो एक नाउन के द्वारा ये सारे चीज़ क्या बताते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब है दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ए पर्सन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही गेव मी द न्यूज यस्टरडे, उसने कल एक समाचार दिया था। गेव का मतलब देना, गिव से गेव हो गया है। तो ही क्या है? यहाँ पर कोई नाम नहीं है, नाम के जगह पर क्या रखा गया है? ही जो है प्रोनाउन है, और मी भी यहाँ पर प्रोनाउन है। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण का मतलब होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन शब्द की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जैसे देख लो, द ओल्ड मैन हैड 2 डॉग्स। बूढ़ा आदमी तो है लेकिन वो बूढ़ा है, बूढ़ा हो गया। तो ओल्ड जो है यहाँ उसकी विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव है। और कुत्ते तो ले जा रहा है लेकिन 2 कुत्ते ले जा रहे हैं, यानी द ओल्ड मैन हैड 2 डॉग्स। यानी ओल्ड मैन के पास कितने हैं? 2 कुत्ते हैं, यानी 2 कुत्ते। यहाँ 2 जो है एडजेक्टिव है, ओल्ड जो है एडजेक्टिव है। अब चौथा है वर्ब। वह शब्द जो किसी कार्य का करना या होना प्रकट करे क्रिया कहलाता है। यानी वर्ब क्या डिनोट्स करता है? द वर्ड्स दैट डिनोट्स एन एक्शन। एक्शन मीन्स क्रिया, और स्टेट यानी अवस्था को बतलाता है। ऑफ बीइंग ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड वर्ब। जैसे द इंडियन टीम बीट द ऑस्ट्रेलियन टीम, यानी बीट क्या है? यहाँ पर वर्ब है। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। An adverb is a word which modified a verb and adjective or another adverb। वह सब जो verb, adjective अथवा अन्य adverb की विशेषता प्रकट करता है adverb कहलाता है। जैसे tortoise walked slowly। जैसे tortoise तो मूव करता है, टहलते हुए जा रहा है, लेकिन स्लोली, धीरे धीरे जा रहा है। The lion roars loudly। रोअर का मतलब होता है गर्जना, यानी लायन का मतलब क्या होता है? शेर। लायन का मतलब शेर, और शेर जो होता है गरज रहा है लेकिन बहुत जोर जोर से गरज रहा है, लाउडली। तो ये इसकी क्या हो गया? वर्ब की जो विशेषता बतलाता है। रोअर क्या है? वर्ब है, लेकिन वो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? लाउडली। तो यहाँ जो क्रिया की विशेषता बतला रहा है एडवर्ब कहलाता है। प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन शोज द relation between a noun, a pronoun and some other words or words in the sentence। जो नाउन या प्रोनाउन के पीछे के साथ लग करके उसको सूचित करता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर। जैसे ऑन द चेयर, चेयर क्या है? नाउन है, चेयर नाउन है। तो सीमा सेट ऑन द चेयर, सीमा बैठी है कहाँ? चेयर पर। तो ऑन
ऑन जो है इसको चेयर के साथ, नाउन के साथ ये ऐड हो गया है इसके पीछे से। नियर भी, नियर द विंडो, कहाँ बैठी है? खिड़की के नज़दीक, लेकिन वो नज़दीक बैठी है, तो नियर और ऑन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन। इन, एट, ये सब बहुत सारे पोजीशन है, लेकिन अगले वीडियो में और एक्सप्लेन डीप में आपका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब है कंजक्शन। कंजक्शन संयोजक। कंजक्शन का मतलब दो को जोड़ने वाला। कंजक्शन का मतलब दो को जोड़ने वाला। एक कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस। संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। यानी जीतू एंड मोना आर माय क्लासमेट। यहाँ जीतू और मोना दो नाउन है जो एंड से ये जुड़ा हुआ है, तो ये एंड यहाँ पर क्या है? कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, जैसे अचानक फीलिंग्स आपके मन में, हृदय में जो अचानक फीलिंग्स जो उठते हैं, तो वो उस भाव को प्रकट करना इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। जैसे एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस इज सडन। सडन का मतलब होता है अचानक। फीलिंग्स का मतलब जो भावनाएं महसूस होती है हृदय में, जैसे वह सब जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करता है। हुर्रा, वाह वाह, माई टीम हैज बोन, मेरी टीम जो है जीत गई है, मेरी टीम जीत गई है। यानी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वीडियो में सिर्फ उसको टर्म्स को डिफाइन किया है। अब आगे एक एक करके नाउन का एक एक अलग अलग वीडियो 8 पार्ट्स में आपको मिलेंगे।